राधे राधे। जय हो इधर सरकार की। आपको पता है श्री धाम में, इस वृंदावन में भक्ति नाचती है। भक्ति जहाँ देखो वहाँ नाचती है। अब इसका राज क्या? तो कहते हैं कि भक्ति का एक मंत्र है यहाँ का। ये मंत्र सभी मानते हैं यहाँ के लोग। और राधा कृष्ण, सखी सखा सब मानते हैं। ये कौन सा मंत्र है? मंत्र है तत्सुखे सुखित्वम। तुम्हारे सुख में मेरा सुख है। देखो कितनी सुंदर बात है। पति कहेगा पत्नी से कि मेरे सुख, तेरे सुख में मेरा सुख है। पत्नी कहेगी आपके सुख में मेरा सुख है। बच्चे कहेंगे आपके सुख में हमारा सुख है। और माता पिता कहेंगे बच्चों को आपके सुख में हमारा सुख है। तो घर घर में कितना आनंद बरसे। फिर वृंदावन की कथा में रस न हो तो और क्या हो सकता है? लेकिन संसार की बातों में, संसार की कथाओं में रस नहीं होता, क्योंकि वहाँ ये मंत्र पलट जाता है। वहाँ तत्सुखे नहीं है, मम सुख है। मम, ये मेरे सुख में तुम्हारा सुख है। पत्नी कहेगी मेरे सुख में तुम्हारा सुख है। पति कहेगा नहीं मेरे सुख में तुम्हारा सुख है। बच्चे कहेंगे नहीं हमारे सुख में तुम्हारा सुख है। और माँ बाप कहेंगे नहीं हमारे सुख में तुम्हारा सुख है। अब को वहाँ लठ न उछले तो क्या हो। संसार की कथा में इसलिए सुख, आनंद, शांति नहीं होती, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की कथा में शांति होती है। और ये भक्ति का मंत्र गोपियों ने बहुत अच्छी तरह उतारा था। लेकिन फिर भी ये शुद्ध भक्ति कभी कभी नहीं रह पाती, बिगड़ जाती है। यानी ये तत्सुखे सुखित्वम शुद्ध भक्ति है, लेकिन उसमें अगर कोई कामना आ गई तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति नहीं कही जाती। एक छोटा सा प्रसंग ले। एक सखी थी, उसे पता था कि श्री कृष्ण और राधा रानी दिव्य रूप से रात्रि को वन में निकुंज में रहते हैं, विश्राम पाते हैं। तो आज उसने सोचा मैं भी श्रृंगार करके जाऊं और वे प्यारे को रिझाऊं। और उसने पूरा श्रृंगार किया सिर से पैर तक का। और रास्ते में जा रही थी तो कमल मिल गया, गीला गीला ताजा। उस कमल को तोड़ लिया और चली उस निकुंज में। निकुंज पे पहुंची तो देखा, क्या देखा? श्याम सुंदर वहां पुष्प की सैया के ऊपर लेटे हैं, उनको नींद आ रही है। अभी राधा जी और सखिया नहीं आई और इसलिए उनकी प्रतीक्षा में वो बार बार आँख खोलते हैं फिर बंद करते हैं, खोलते हैं फिर बंद करते हैं। इस प्रकार करके देखते हैं और लेटे हैं। ये सखी पहुंच गई। सखी ने सोचा श्री कृष्ण को नींद आ रही है तो फिर मुझे कैसे देखेंगे, और मुझे देखेंगे नहीं तो उनको सुख मैं कैसे दूंगी। सखी की भी इच्छा श्री कृष्ण को सुख देने की है, लेकिन कहाँ हमारे में दोष रह जाता है, ये प्रसंग ये बताता है। तो सखी ने सोचा कि मेरे हाथ में गीला कमल है, 2-4 छींटे उनकी आंखों पे मारूं तो उनकी आंख खुल जाएगी, वो मुझे देख लेंगे, उनको सुख मिलेगा। और इसलिए वो कमल के छींटे डालने गई। उसी समय श्री राधा जी और सखिया आ पहुंची। राधा जी ने दूर से देख के समझ गई। राधा जी ने कहा सखी तू क्या कर रही है? ये सखी बोली प्यारी जू, मैं तो उनके लिए श्रृंगार करके आई थी, उनको सुख देना चाहती हूँ। श्री राधे कहते तो सखी तेरी बात सच, लेकिन तुझे पता नहीं चला कि इस समय प्यारे का सुख किसमें है? साफ बात है, नींद में। तो प्यारे की सेवा करनी है तो ऐसे करनी चाहिए कि जिस समय उनको जो चाहिए वो देना। तो इस समय अगर वो कमल के द्वारा उनकी आँख खुल गई तो फिर क्या होगा? वो तुम्हें देखेंगे और फिर वो तो यही कहेंगे सखी तो कितनी सुंदर लग रही है, तो तुझे सुख मिलेगा ना। हाँ, तो बस अभी तेरी भक्ति में थोड़ी निष्कामता निष्कामता की कमी है।
क्योंकि तू उनको सुख दे के सुख लेना चाहती है। उनको सुख देने की वृत्ति रखो, सुख लेने की नहीं। सुख तो अपने आप मिल ही जाएगा। और इसीलिए राधा जी ने बताया सखी को, चलो प्यारे को नींद आ रही है तो हम लोग सब मिलके सुला देते हैं। और उसी समय वहाँ निकुंज में सोने की व्यवस्था हुई और सब गाने लगी। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय।